नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के महान शासक और कुशल योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सीएम बघेल ने कहा कि शिवाजी महाराज ने अपनी मातृभूमि के गौरव और अस्मिता के लिए वीरता पूर्वक संघर्ष किया है और मराठा साम्राज्य की नींव तैयार की है। उनके जीवन, रणनीतियों और युद्ध कौशल से लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार पद्म भूषण माखनलाल चतुर्वेदी की 4 अप्रैल को जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम बघेल ने माखनलाल चतुर्वेदी को याद करते हुए कहा कि माखनलाल जी ने अपनी प्रभावशाली लेखनी से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया और उन्हें आजादी की लड़ाई में सक्रिय सहयोग के लिए प्रेरित किया। बघेल ने कहा कि उनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम के साथ त्याग, बलिदान और देशभक्ति का अनूठा संगम दिखाई देता है। उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिलासपुर के सेंट्रल जेल में लिखी गई लोकप्रिय रचना पुष्प की अभिलाषा देशभक्ति के भाव से ओत-प्रोत कर जाती है। उनकी रचनाओं, उनका अमूल्य योगदान लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर में लाल बाग के निकट नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि नेहरू मेमोरियल पार्क का निर्माण उस स्थल पर किया गया है जहां स्थित मंच से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 33 राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया था। 13 से 15 मार्च 1955 को आयोजित 3 दिवसीय इस सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर पंडित नेहरू यहां आए थे। लाल बाग मैदान के सामने सड़क के दूसरे छोर में नक्षत्र वाटिका के समीप नेहरू मेमोरियल का निर्माण किया गया। इस परिसर का करीब 1 करोड़ 50 लाख की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मराठा गौरव, वीर शिरोमणि, महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और आपके प्रखर विचार और आदर्श जीवन सदैव युवा पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा और उन्नति के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एमपी के उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन का शैक्षणिक उत्थान भी किया जा रहा है, जहां मेडिकल कॉलेज भी खोला जा रहा है और अब सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क भी विक्रम उद्योगपुरी में खुलने जा रहा है। उससे यहां युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम बाबा महाकाल की नगरी में भिक्षावृत्ति की बुराई पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रण लेंगे। ये आदत आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देगी। प्रशासन और समाज ऐसे बच्चों को समझाकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, शैक्षणिक पुनरुत्थान हो रहा है, भगवान कन्हैया पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज भी उज्जैन में आ रहा है, बाकी शिक्षण संस्थान भी, और अब सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क अपनी विक्रम उद्योगपुरी में आ रहा है। फार्मा सेक्टर में नया इतिहास रचा जाएगा। एक ने अनेकों कारखाने, आज ही प्रतिभा का, स्वराज का हम लोग भूमि पूजन करके आए। पिछली बार जिसका किया था, क्या नाम उसका, बेस्ट प्राइजेज, जून में सुन लो उज्जैन वालों, शिलान्यास भी हमने किया था, लोकार्पण करके 5000 लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। अब कर्नाटक बायोटेक्स भी आया और आते 4000, उसमें 4000 आए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, और जब मैं कह रहा हूं औद्योगिक पुनरुत्थान उज्जैनी का,
हर महाकाल महाराज की नगरी से भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लेंगे। और जिन बच्चों को गलत लत लगा देते हैं, नशे के चक्कर में आदत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद करते थे, उन बच्चों को भी हमारे कलेक्टर, जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत की। कमिश्नर और कलेक्टर, आईजी, एसपी, पूरी टीम, उज्जैन वासी और मेरे नेतृत्व के साथ मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और मैं क्या हम ऐसे बच्चों को समझाएंगे, भीख ना मांगे, उनके आवास की व्यवस्था, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करेंगे। और इतनी बड़ी अवंतिका नगरी और ये सरकार क्या कुछ बच्चों की शिक्षा, भोजन और वस्त्र का इंतजाम नहीं कर सकती? हम समझा बुझा के प्रयास करेंगे ताकि उन बच्चों की। एमपी के बालाघाट में नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी को 111 फीट की चुनरी चढ़ाई गई। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते नवरात्र पर्व धूमधाम से नहीं मनाया गया। इसके चलते इस वर्ष माता के दरबार में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में नवरात्र में विशाल भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश की प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कड़ का भी मां पंडारी पाठ के दरबार में आगमन हुआ। गुड़ी पड़वा का दिन उज्जैन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शिप्रा के तट रामघाट पर प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खैर ने अपने लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। साथ ही सीएम ने भी बाहुबली फिल्म के गाने जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा गाते हुए सुर से सुर मिलाया। मिलकर गाएंगे साहब बिगर जय जय देवी है अन्नपूर्णा। और मैंने तय किया है, मैं फिर कह रहा हूं, गुंडे, बदमाश, दबंग, दादा छोड़ने नहीं वाला, चकनाचूर करके मिट्टी में मिला के रहेंगे हम। और बेटी की तरफ अगर गलत नजर उठी तो जमी दोज कर दिए जाएंगे, मकानों का पता नहीं चलेगा, दुकानों का पता नहीं चलेगा, ऐसे बदमाशों पे बुलडोजर चलेगा। और जब मैं नशे की बात कर रहा हूं तो भांग छोड़ के कह रहा हूं। मैंने कहा भांग छोड़ के कह रहा हूं, भांग के अलावा कह रहा हूं। अब वो तो शिव जी की बूटी है भाई, लेकिन जो बाकी नशा है, चाहे दारू का हो, चाहे गोली आ रही, पता नहीं काय काय, चरस, हीरोइन और क्या क्या नाम है मुझे तो पता नहीं है, इनको भी तबाह करना है। और एक संकल्प और लेना, देखो मेरा बस चले और ये विश्वास हो जाए कि केवल दारू बंद करने से। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में 151 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में क्षेत्र के तमाम लोगों ने भाग लिया। ये चुनरी यात्रा मां महिषासुर मर्दानी माताजी मंदिर से प्रारंभ हुई, नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई, जहां पर जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस यात्रा में उज्जैन से आए कलाकारों ने ढोल नगाड़े बजाए। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जमकर आनंद उठाया। यात्रा का समापन मां की चुनरी चरणों में चढ़ाकर किया गया। मध्य प्रदेश में टीईटी पेपर लीक मामले में तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश एनएसयूआई के आहन पर शिवपुरी एनएसयूआई
कार्यकर्ताओं ने माधव चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और व्यापक शिक्षक वर्ग 3 घोटाले की निष्पक्ष जांच के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। आज समूचे मध्य प्रदेश को मालूम है किस प्रकार से भाजपा की सरकार युवाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ करती आई है। यह सरकार केवल युवाओं के विरोध में है। किस प्रकार से व्यापम घोटाला पहले हुआ, अब फिर से व्यापम घोटाला 2 आया है। किस प्रकार से एक मंत्री के बेटे के कॉलेज से पेपर लीक होता है, जिसकी जांच भी अभी उन्होंने नहीं डाली गई है। किस प्रकार से अभिभावक जो अपने बेटे और बेटियों पर इतना रुपया लगाकर उसे शिक्षित कराता है और उसे उम्मीद करता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो, परंतु यह भाजपा की सरकार उन नालायक लोगों को और धनाढ्य लोगों को नौकरी देने का काम करती है, जो रिश्वतखोरी करके और जो पैसे के दम पर अपने पास नौकरियां पाते हैं। यह भाजपा की सरकार युवाओं का हमेशा विरोध करती आई है। आज उसी के विरोध प्रदर्शन में समूचा NSUI शिवपुरी जिले का एवं समूचा मध्य प्रदेश NSUI इस घटना का विरोध कर रही है और यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर बनी छोड़ा वन चौकी की फॉरेस्ट पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक शिकारी को गिरफ्तार किया, जो कि अपने बेटे के जन्मदिन पर नीलगाय के प्रतिबंधित मांस की दावत दे रहा था। पुलिस ने आरोपी शिकारी काले खां को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फॉरेस्ट पुलिस ने नीलगाय की हत्या के प्रयुक्त कुल्हाड़ी और प्रतिबंधित गौशत बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके घर में एक बच्चे का जन्मदिन था, जिसे लेकर उसने जंगल में जाकर नीलगाय का शिकार किया था और रिश्तेदारों को दावत उड़ाने के लिए न्योता दिया था। फिलहाल फॉरेस्ट पुलिस ने शिकारी काले खान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये क्या हुआ? ये कार्रवाई है, मुखबिर की सूचना मिली कि एक कालू खां के यहाँ किसी के यहाँ वो मीट नीलगाय का मांस चुराया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो उसको देखने गए हम लोग, मुखबिर की सूचना मिली, वैसे ही पहुँचे, आसपास घेरा डाला, देखा तो वास्तव में भगवाना में जो है नीलगाय का मांस पकाया जा रहा था और अंदर एक झोपड़ी में छानबीन की तो 2 कुल्हाड़ी, लकड़ी का गट्टा, एक तराजू और रक्त रंजित एवं जो है 4 पैर मिले हैं नीलगाय के। उनको मैंने जब्तीनामा वहीं तत्काल पहले जब्त किया। इसके बाद पंचनामा बनाया, पंचनामा बना के और मुलजिम को बैठा के अपनी चौकी पर लाया और कागजी कार्रवाई जब्त की और कार्रवाई कर चौकी पर लाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत शहर में साफ सफाई व्यवस्था ठीक रखने और अधिक से अधिक नागरिकों का ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक कराने और शहर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कराने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आज निगम अधिकारियों की बैठक ली। वहीं निगम आयुक्त कन्याल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी शहर में निरंतर साफ सफाई की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शहर के सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय साफ व स्वच्छ रहें, उनमें सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हों, किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो ग्वालियर नगर निगम और यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि स्वच्छता को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं, अब उसका टेस्टिंग टाइम आ गया है। स्वच्छता को लेकर जो सर्वेक्षण की टीम है संभवतः कल ग्वालियर में आ रही है और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जो अभी तक हमने प्रयास किए उसको कंटिन्यू रखें और साथ में उस पर और इजाफा करते रहें। जहाँ पे भी आपको गंदगी दिखे, आप कृपया करके उसको वहाँ से उठाकर डस्टबिन में डालें। यदि कोई गंदगी फैलाता है तो उसको रोको टोको अभियान का हिस्सा बनाएं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, सूखा गीला कचरा अलग अलग ही दें, घर से ही अलग अलग होना चाहिए और वैसे ही कचरों की जो वाहन होते हैं उस पर देना चाहिए। हमारे शहर में सिटीजन फीडबैक अच्छा हो, इसलिए वोट फॉर द सिटी ऐप में आप उसको डाउनलोड करें और अपने ग्वालियर शहर के बारे में अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे। यदि करने से अपनी रैंकिंग इंप्रूव होती है तो ग्वालियर का गौरव बढ़ता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लखनपुर ब्लॉक पर
के लोटा डोंडी में जंगली हाथी ने आतंक मचा दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने 15 घरों को तोड़ तो वहीं अनाज भी खा गए हैं। इस घटना के बाद एक ग्रामीण ने बताया कि हाथियों ने हमारे करीब 15 घर तोड़ दिए हैं और वहां पर रखा पूरा अनाज खा लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली की बहुत समस्या है, हमें टॉर्च चाहिए। वहीं इधर सरगुंजा वन मंडल के वन मंडलाधिकारी ने बताया कि सरगुंजा में वन मंडल के अभी 2 दल सक्रिय हैं। हाथी मित्र दल के लोग रेंजर एसडीओ निगरानी और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि करीब 13 से 14 घर तोड़ दिए गए हैं। शासन के निर्धारित रेट में उन्हें तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाएगा और मदद पहुंचाई जाएगी। पहाड़ी इलाका में रहते हैं सर, कम से कम 2-3 किलोमीटर 1 किलोमीटर हमारे घर है, तो इसमें आ जाता है हाथी हम लोग के पास। तो हम लोग कुदाने में परेशान है, तो कुछ लाइट लुइट नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम परेशान हैं। और अभी खाना 2-3-4 बजे बना के अभी निकल जाएंगे, 6-7 बजे तक जंगल में रहते हैं। ये समस्या है हम लोग को। वन विभाग क्या कर रहा है? तो उन लोग तो कुछ नहीं दे रहे हैं सर हम लोग को। वन विभाग वाले आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं। क्या लगता है कैसे रहते होंगे आप लोग? परेशान है, अभी तुरंत निकलेंगे खाना बना के, अभी बाहर यह ताक करने कितने के घरों को तोड़ दिया है अभी तक? 10 घर 10। हम लोग को हाथी का परेशानी, एक तो वहाँ लोटा ढोड़ी को तो उजाड़ दिया है सर, कम से कम 15 घर लगभग। तो वहाँ का अनाज पूरा खा दिया है, अनाज पूरा खा दिया है। उसके बाद हम लोग को लोटा ढोड़ी से यहाँ खाजूर। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासत लगातार जारी है। नई शराब नीति लागू हो गई है। इधर रीवा जिले में शराब की दुकान बंद कराने की बात पर विधायक और ठेकेदार आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि शराब की दुकान बंद करने को लेकर कुर्सियां फेंकी गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। अभी 2 दिन से 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे केपी त्रिपाठी जी के कहने पे और आर्या ग्रुप के कहने पे, जिनको समान नाका मिली है उनके कहने पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और योजनाबद्ध तरीके से जो है जो कुल्हाड़ी के बेट होते हैं 100-200 नए बेट वो गाड़ी में रख के लाए थे। 200-250 गुंडे थे उनके पास, केपी त्रिपाठी जी के पास। केपी त्रिपाठी जी विधायक सिमरिया, उनके कहने पे लोग आए और उन्हीं के कहने पे उनने ही पहले हाथ उनने छोड़ा, उसके बाद इनको इशारा किया अपने गुंडों को कि आपको मारना है, जिससे हमारे 4-5 लोगों के सर फट गए हैं, जिनका कि इलाज आपके सामने ही अंदर गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि शिवराज जी और मोदी जी के खिलाफ जाकर के आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। भैया हम ये पूछना चाहते हैं केपी त्रिपाठी जी से कि ये शासन आपकी सरकार ने ना लाइसेंस दिया होगा, मोटी रकम आपके सरकार ने ना लिया है, तो आपके सरकार ने जब पैसा लिया तो मना करें ना आप विधायक है, आपकी सुनवाई होगी। आप मना करें केपी त्रिपाठी जी जाकर के शिवराज सिंह को कि आपको आबकारी विभाग ही खत्म करना है, दारू का कोई दुकान रीवा में नहीं खुलेगी, ऐसा आप बोलिए। आप खुद लाइसेंस दे रहे हैं और मारपीट भी की है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है। और प्लस मारपीट करने के बाद आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। 200 गुंडों को और बुलाया उनने, पूरे रोड के जाम कर रहे हैं। रोड में कोई अगर अपने काम से बाहर जा रहा है उसको मारकर थप्पड़ मार करके बाइक वालों को रोक रहे हैं। पुलिस वाले वहां पे सामने थे, पुलिस बल कम था। सामान थाना के 4-5 कर्मचारी आए, 4-5 अधिकारी आए थे। वहीं खोलिए जहां कॉलोनी के गेट हैं, वहां मत खोलिए। जहां बट सावित्री और पीपल का पेड़ है, आप पीछे देखिए मंदिर है, और दुकान भी उन रहट की बरा में आप खोल रहे हो, गलत जगह पे खोल रहे हो। और 15 दिनों से जनता की आवाज को लगातार दबाने का काम आबकारी के महकमे के द्वारा किया जा रहा था। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जो इन्होंने बदतमीजी की है, शराब माफिया के ऊपर FIR होनी चाहिए। कल धमकाने वाले गुंडों को पकड़ा जाना चाहिए, उनकी जांच करके। और आज भी जिन गुंडों ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, इनके ऊपर भी FIR करके इनको गिरफ्तार किया जाए। जोरहट में अभी नई जो शराब की दुकान का लाइसेंस दिया गया था एक्साइज विभाग के द्वारा, उसमें कुछ इशू बता रहे थे, जनता की कुछ शिकायतें थी। तो ये था कि उसमें विधायक केपी त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ वहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले थे। उसी समय वहाँ कुछ विवाद वगैरह हुआ तो मारपीट हुई, जिसमें से एक JP गौतम को चोट लगी, वो हॉस्पिटल में, और विधायक पक्ष के कुछ लोगों को चोट लगी। दोनों तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं वैधानिक रूप से की जा रही हैं। और विधायक के लोग भी वहाँ FIR करवा रहे हैं मौके पर। और हमने जो घायल है व्यक्ति, उसके कथन के लिए तहसीलदार साहब को भेजा हुआ है। साथ में कुछ लोग थाने पे भी गए थे, तो वो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
ये तस्वीरें जो वायरल हो रही है एमपी के मुरैना की है, जहां मुरैना के जिला अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज के छात्र प्रैक्टिकल एग्जाम देने पहुंचे थे। इस परीक्षा के दौरान छात्र गूगल के सहारे अपना प्रश्न पत्र हल करते दिखाई दिए। जब इस परीक्षा के बारे में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी मामले की जांच का भरोसा देने लगे। दरअसल मुरैना जिले के कई नर्सिंग कॉलेज कांगजू में चलते हैं। यहाँ मोटी फीस लेकर नर्सिंग की जो डिग्री है वो दी जाती है। इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए काफी दलाल सक्रिय हैं, जो दूसरे राज्यों के छात्रों को पास करने की जिम्मेदारी लेते हैं और एडमिशन दिलाने का काम करते हैं। पर इन विद्यार्थियों की रेगुलर कक्षाएं जो हैं वो नहीं लगाते। ये सभी विद्यार्थी केवल परीक्षा के दौरान ही कॉलेज आते हैं। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, ये नर्सिंग कॉलेज से संबंधित है। नर्सिंग कॉलेज की जो मान्यता होती है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है। जिला प्रशासन मुरैना के द्वारा सिर्फ हॉस्पिटल को मान्यता दी जाती है। जो मुझे ज्ञात है कि हमारे द्वारा 26 हॉस्पिटल को मान्यता दी गई है, जिनके पास 100 से अधिक बेड का अस्पताल है। जिन नर्सिंग कॉलेजों के पास अस्पताल नहीं होता वो जिला चिकित्सालय मुरैना में पर स्टूडेंट 5,000 रुपये जमा कर रोगी कल्याण समिति में ये फ़ंड जमा होता है। उसके जब वो फ़ंड जमा कर देते हैं तब सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय मुरैना के द्वारा क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए उस नर्सिंग कॉलेज को अस्पताल की सेवाएं लेने के लिए मान्यता दी जाती है। सर प्रैक्टिकल उसका जिला प्रशासन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये पूरी परीक्षा है चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है। जो मरीज है और मरीज का जो बेड है उसके पास रहकर ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी। बाहर कहीं पे भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकती है। और आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में लाया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते मैं इसकी जांच कराऊंगा और 15 दिन के अंदर जांच खत्म कर इससे जो भी नतीजे आएंगे उससे आपको अवगत कराऊंगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अस्पताल इनको दिए, इनकी जो भी। तो मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।